हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और कैसे हैं आप। एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और संडे स्पेशल क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुपर फास्ट ट्रिक। हमेशा हर संडे मैं लेकर आऊंगा आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे मेथड जिनसे हम हमारी कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं। क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए ये तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ आपकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए, सुपर फास्ट आप होने चाहिए कैलकुलेशन में, तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएंगे। अब बची सवालों की बात, तो सवाल तो हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हैं सिलेक्शन बेच में, जहां मैथ्स की क्लास चल रही है और साथ ही साथ में आपको एके सर भी पढ़ा रहे हैं जीरो से हीरो वाला लेवल, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और इसी बार सिलेक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमारा ये जो एम है, हमारी ये जो मंजिल है, यहां पर हम पहुंच सके, तो इसी के साथ जरूरी है कुछ ऐसे सपोर्टिव कॉन्सेप्ट, ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो सके। तो हर संडे मैं आपको कुछ ऐसे ही सपोर्टिव कॉन्सेप्ट के साथ रूबरू कराने वाला हूं। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी बड़ी दास्तू 1 से 1000 तक स्क्वायर निकाले केवल 5 सेकंड में। यहां पर मैं सच में ही ऐसे मेथड बताने वाला हूं ताकि आप 5 सेकंड में 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर हो, पलक झपकते ही आप स्क्वायर निकाल लेंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान बन सके। क्योंकि हर एग्जाम में ये जो स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यही हमारा टाइम खाते हैं और हम यहाँ पर मिस कर जाते हैं, सवाल हमसे गलत हो जाता है या फिर सवाल को हमें स्किप करना होता है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बात करेंगे सुपर फास्ट ट्रिक पे, तो आ जाओ फटाफट, यहाँ पर मिलकर आग लगाने वाले हैं आज हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना इस पर पकड़ होगी और उतनी जल्दी आप कर पाएंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको आज पहले ही बता देता हूं, यदि आपको सच में ट्रिक और ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने वाला हूं समझ में आए और उसके बाद आपको लगे कि आज के बाद मैं सच में पारंगत हो गया हूं, सच में ये ब्रह्मास्त्र हाथ लगाए मेरे, सच में मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट कर पाऊंगा, फटाफट चुटकियों में कैलकुलेशन कर पाऊंगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक शेयर तो बनता है बॉस, ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी जानकार स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करना है। तो आ जाओ फटाफट यहां पर बात करते हैं। 1 से 1000 तक के लिए बात कर रहा हूं, तो 1 से 1000 में 3 तरह की जो नंबर्स होते हैं। एक होते हैं सिंगल डिजिट वाले, जिनमें सिंगल डिजिट होती है, मतलब एक ही अंक होता है, जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसके बाद एक होते हैं डबल डिजिट के, जिनमें 2 डिजिट होती है, जो स्टार्ट होते हैं 10 से 99 तक। अब एक होते हैं 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट के, जो स्टार्ट होते हैं 100 से 999 तक, 999 तक। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट वाले, ठीक है। अब देखो, सिंगल डिजिट का सबको याद है, सब स्क्वायर यहां पर याद रखते हैं, लेकिन डबल डिजिट में भी हमको 15, 20, 25 और खींचकर 30 तक याद रह पाते हैं और उसके बाद में हमें याद नहीं रहता है। तो अब मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं डबल डिजिट और 3 डिजिट वाले, 2 अंकों वाले और 3 अंकों वालों को लेकर चलूंगा, क्योंकि यही तो हमारा टाइम खाते हैं, यही हमें उलझाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले डबल डिजिट नंबर की, 2 अंकों वाली संख्या की। और 2 अंकों वाली संख्या की बात करें तो उन्हें वर्ग कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूं, स्क्वायर निकालना कैसे, ठीक है। ध्यान देना है एक कॉन्सेप्ट पर। और यहां सबसे पहला मैं नंबर ले लेता हूं 42, ठीक है। 42 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे बड़ी बात, स्क्वायर आपको निकालना है तो ये जो नंबर दे रखे हैं उनको सबसे पहले आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4, 2 और यहां पर ये जो स्क्वायर है, तो यहां लिख सकता हूं मैं 4 × 2 × 2, यहां पर आप इसको लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। अब आपके पास 42 है, इनका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखो, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16 और 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4, तो मैंने लिख दिया है 16 0 4। 4 लिखो या 0 4 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 0 4। अब
यहाँ पर 16 0 4 तो ये बने हुए हैं, और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 8 दूनी होते हैं 16। आपको हमेशा एक नंबर छोड़कर इसको लिख देना है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर छोड़ चुका हूँ 4, और यहाँ पर लिख देता हूँ अब 16, ठीक है। और अब इन्हें जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आया 4 0 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 1, तो आपका आंसर हो गया है 1764, ठीक है। शायद आपको अभी लगा होगा कि यार कैसे हो रहा है, मैं एक और बताता हूँ, अभी आप फटाफट समझ जाएंगे यहाँ पर। तो देखो फटाफट बात करते हैं अब 87 की, तो यहाँ पर बात चलेगी अब 87 की। 87 का स्क्वायर हमें करना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से करना क्या है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई फटाफट। 8 × 7 × 2, 8 7 56 होते हैं, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आते हैं 112, ठीक है। 8 को 7 से, 7 को इस 2 से कर दिया तो 112। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64 होता है, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 49 होता है, ठीक है। एक नंबर आपको छोड़ देना है, ये नंबर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो 1 1 2 यहाँ पर उतार दिया है। अब देखो 9 4 और 2 होते हैं यहाँ पर 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 5 और 6 1 होता है 7। ये लो आपके पास स्क्वायर निकल के आ गया है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप फटाफट कर पाओगे। आगे मेरी बात समझ में, चलो आगे बात करता हूँ। मैं एक और बताता हूँ आपको, ऐसा ही क्वेश्चन अभी समझ में आएगा फटाफट। कमेंट अच्छे आ रहे हैं बच्चों के लाइव में, ठीक है। चलो बात करते हैं अब 59 की, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ 59, अपने हिसाब से ले लेता हूँ। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 अंक होने चाहिए उनमें। इसका स्क्वायर चाहिए मुझे। सबसे पहले ये 5 9 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर चाहिए तो, ठीक है। या याद रख लो भाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणनफल है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 9 पंजे 45, 45 को 2 से करोगे तो आता है आपके पास 90। आ गई मेरी बात समझ में। 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 25, और 9 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 81, तो बन गई ये 2581, और इसमें 90 जोड़ना है आपको, तो एक नंबर छोड़ देना और यहाँ पर लिख देना 90। अब इसके बाद देखो एक लिख दीजिए, 8 में 0 आपको जोड़ना है, तो आप यहाँ पर 8 लिख देंगे। 9 5 14 होते हैं, एक बचा और यहाँ पर 2 1 आ गया 3, 3481। फटाफट आप कर पाते हैं, ठीक है। बस आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। मैं आपके इस तर्कस में जो आपके पास ब्रह्मास्त्र हो वो देने वाला हूं आपको, और उस ब्रह्मास्त्र को कैसे चलाना है वो आपके ऊपर है, और उसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये आसान बनेगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में मैं ले लेता हूं 95, तो यहां लिख देता हूं 95 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 95 के स्क्वायर की यदि बात की जाए तो 9 को मल्टीप्लाई करो 5 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पर 9 पंजे 45 और 45 दूना होते हैं 90, ठीक है। देखो 9 का स्क्वायर लिख दो सबसे पहले 81, 5 का स्क्वायर लिख दो 25, एक अंक छोड़ दो और ये जो गुणनफल है उसको लिख दो, यहाँ पे लिख दिया 90, 5 2 10 और यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। 9025 इसका स्क्वायर होने वाला है। और भी कोई नंबर हो आपके पास तो आप ला सकते हैं, जैसे मैं लेकर आता हूं आपके लिए सबसे पहले कोई भी नंबर जो आपकी मर्जी हो, जिसको आपको लगता हो कि मुझे स्क्वायर चेक करना है कि सच में होता है कि नहीं होता। तो चलो मैं सबसे पहले ले लेता हूं 25, इसका स्क्वायर तो आपको पता है ना, ठीक है। अब देखो इसको लेते हैं, वैसे टफ लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर लेना है 25 का, 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 10 दूना होते हैं 20, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैं लिख देता हूँ 0 4, 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पर कितना 25, तो लिख देता हूँ 25, एक अंक आपको छोड़ना है और ये लिख देना है, तो यहाँ पर हो गया 20, 5 2 6, 625 आ गए। देखो फटाफट होने वाला कॉन्सेप्ट है, बस आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। आ गई मेरी बात आपको समझ में। अब देखो ये तो हमारा एक मेथड है, मैं आपको ऐसा ही एक और मेथड बताता हूं, इसी का ही डबल डिजिट का, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो डबल डिजिट के लिए, ताकि आपको पता रहे। हम किसी का भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं मैं 95 का कर देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर करते हैं 95 का, वापस स्क्वायर की बात करते हैं। सेकेंड मेथड है, ध्यान रखना, सेकेंड मेथड। आप चाहो तो फर्स्ट मेथड यूज करो,
आप चाहो तो सेकंड मेथड यूज करो, बट ये जो फर्स्ट मेथड है ये ओनली 2 डिजिट के लिए एप्लीकेबल है। 2 अंकों वाली संख्या पे आप लगा पाएंगे ढंग से। 2 अंकों की संख्या से यदि ज्यादा संख्या है, मतलब 100 से बड़ी संख्या है आपके पास, तो आप सेकंड मेथड यूज करो। ये तो मेरे हिसाब से इससे भी सरल है, फर्स्ट मेथड से भी इजी है सेकंड मेथड। देखो कैसे करना है अभी मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। कैलकुलेशन तेरे को आसान बनानी है, तेरे को यदि ये कॉन्सेप्ट सीखना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, तो इसमें तुझे पारंगत होना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो कोई भी यदि आपको नंबर दिया हुआ रहे तो आपको एक ही काम करना है कि ये चेक करना है कि इसके पास में 0 वाला नंबर कौन सा है। जैसे इसके पास में ये 95 है, तो इसके पास में 2 0 वाले नंबर है, एक 90 एक 100। कोशिश करो कि आप ज्यादा पास जिसके हो, फिलहाल मैं 100 ले लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, 100 से कितना कम और कितना ज्यादा है बस इतना पता रखना है। तो 100 से ये 5 कम है 5, और 90 से ये 5 ज्यादा है, ठीक है। 100 से कितना कम है कितना ज्यादा है बस इतना ही पता रखना है आपको। तो 100 से तो ये 5 कम है और 90 से 5 ज्यादा है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं 100 की, ठीक है। तो देखो 5 कम है तो यहां पर लिख देता हूं 5 और 5, एक बार 5 को जोड़ना है और एक बार 5 को माइनस करना है बस। अब कैसे करना है, यहां देखो 2 पोर्शन बना लो, एक इधर और एक इधर, आसान करने के लिए बता रहा हूं। कितना चाहिए आपको 100 बनाने के लिए भाई, 95 में 5 जोड़ दूं तो 100 बन जाएगा। तो मतलब 5 का ही डिफरेंस चल रहा है, इसी डिफरेंस का स्क्वायर कर दो तो यहां पर आ जाएगा 25। भाई 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25। अब देखो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ठीक है। एक बार जोड़ा तो 95 में 5 जोड़ा तो आया मेरे पास 100, और एक बार घटाना है, घटाना मतलब 95 में से 5 कम करना है, तो एक बार आया 90, ठीक है। अब देखो यहां पर डिवाइड में वो नंबर ही देना है जिसका आप जा रहे हो करीब, मतलब 100 जिसमें जितनी जीरो उतने का डिवाइड दे देना है। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो का डिवाइड दे दो, मतलब 100, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, यही ध्यान देने वाली बात है आपके पास। इस नंबर को आप चेक करते हो तो ये 100 के करीब, और 100 में जीरो है 2, तो यहां पर 2 जीरो का डिवाइड लगेगा, और जितनी यहां पर जीरो होगी उतने ही यहां पर नंबर होंगे। उससे ज्यादा नंबर हो गए तो इधर आपको जोड़ देना है। देखो अभी मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। 100 से 100 कट गया, आपके पास बचा 90, 90 यहां बचा, यहां 2 ही नंबर है, ये पोर्शन हटा दो, ये बन गया 90 25। ये लो सेकंड मेथड है, समझ में आया। एक बार और इसको बताता हूं मैं आपको सेकंड मेथड को, और ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। देखो चलो कौन सा है, 59 है। इसमें तो हमने कर दिया, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड चलते हैं तो हमारे पास 59 है, और 59 जो है वो सबसे करीब होता है 60 के। किसके करीब होता है, 60 के। और 60 में कितना जीरो, 1 जीरो है। कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 1 का डिफरेंस है। तो यहां पर जो डिफरेंस है यानी 1, वो यहां पर लिख दीजिए। प्लस और माइनस दोनों करना है, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बनेगी ना, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको भी बता रहा हूं ताकि आप जो ये करो वो 1-2 बार स्टेप बाय स्टेप करो, और उसके बाद में आप फटाफट दिमाग में ही सॉल्व कर लो। तो आ जाओ यहां पर देखो 59 की बात करें। एक यहां पर डिफरेंस है, अंतर कितने का है, 1 का है, और यहां पर मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है। अब बात करें 59 की, एक बार 1 जोड़ना है एक बार 1 घटाना है। एक बार 1 जोड़ना है तो 59, सॉरी एक बार 1 जोड़ना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60, और एक बार 1 घटाना भी है मतलब 58। 59 में से 1 कम हो गया, बस हो गया यहाँ पर काम। और एक डिवाइड देना है 10 का, क्योंकि कितना जीरो है, 1 जीरो है तो 10 बनेगा यहाँ पर। यहाँ 10 है तो यहाँ भी उतनी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ 1 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 01। आगे मेरी बात समझ में, चलो बात करते हैं यहाँ पर फटाफट। 01 लिखो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 जीरो है तो यहाँ पर 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है। 2 जीरो होते तो 2 नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 नंबर थे, क्योंकि जो 95 है वो 100 के पास था और यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 बच गए। अब सॉल्व करना है, 8 चिंग 48 होते हैं और 6 पंजे 30 होते हैं। यहाँ पर होता है 34 और यहाँ पर होगा 1, इसको यहाँ उठा लाओ तो ये बनेगा 3481। यही नंबर वापस आ गया है। देखो सेम मेथड को हम यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको 2 मेथड इसलिए बताए क्योंकि आपके उस तर्कस में
ब्रह्मास्त्र होने चाहिए यदि आपको ये लड़ाई जीतनी है। और ये ब्रह्मास्त्र मैंने आपको 2 दिए हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन सेकंड मेथड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 3 डिजिट वाले या जिनके स्क्वायर्स बहुत बड़े होते हैं वो यहां से आसानी से निकलते हैं। और देखो कैसे निकलते हैं आसानी से मैं बताता हूं। 3 डिजिट वाले की बात करते हैं अब, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 डिजिट का आपको समझ में आया ना। चलो सेकंड मेथड की प्रैक्टिस अभी 3 डिजिट पे और होगी, तो इसलिए टेंशन मत लो कि ये 3 डिजिट वाला या ये वाला मेथड कैसे होगा, ये तुम्हें पकड़ में ही नहीं आया है, ठीक है। चिंता मत करो, चिंता को मैं दूर करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करके आपको उसमें पारंगत होना है। आगे मेरी बात समझ में? तो आओ फटाफट बात करते हैं। आपको मजा आ रहा है, लग रहा है कि यार आज हम कुछ सीख रहे हैं, तो भाई नीचे लाइक और शेयर का बटन है, उस पर जरूर क्लिक कर देना। और यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा जो रेगुलर मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, जो सिलेक्शन बेच चल रहा है, उसमें ज्वाइन हो जाना। आपको मजा आएगा, मैथ्स का और रीजनिंग का जो डर का भूत है वो भाग जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, चलो 3 डिजिट की बात करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ले आता हूं 126 और मुझे करना है इसका स्क्वायर। फर्स्ट मेथड यहां पर जल्दी से एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे हम, मतलब टफ और कॉम्प्लिकेटेड है, तो बात करेंगे सेकंड मेथड की, ठीक है। 126 के करीब कौन है भाई सबसे ज्यादा? 126 के करीब है 130, ठीक है, जिसमें 0 आता है। 120 भी है लेकिन करीब कौन है? 130 है और उसमें कितने 0 है? 1 0 है, ठीक है। 130 में कितना अंतर बन रहा है भाई? यहाँ पर 4 का अंतर बनना है, तो एक बार 4 को प्लस करना है और एक बार 4 को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। कितना अंतर आ रहा है भाई? 4 का अंतर आ रहा है और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इधर क्या लिखेंगे? एक बार 126 में 4 जोड़ेंगे और एक बार 126 में से 4 माइनस करेंगे। तो 126 में 4 आप जोड़ोगे तो बनेगा 130 और 126 में से 4 आप जब माइनस करेंगे तो बनेगा 122। फिलहाल 130 है ना, आपने 130 के पास ही लिया है इसको, तो यहाँ पर 0 है 1, तो यहाँ पर आएगा 10। डिवाइड में उतना ही देना है, ध्यान रखना। यहाँ पर जितने 0 आएंगे उतने ही यहाँ पर नंबर होने चाहिए, तो मतलब एक ही डिजिट रखनी है फिलहाल, ठीक है। 0 से 0 उड़ा दो और मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना 26 होते हैं, 13 दूना फिर 26 होते हैं, 26 2 28 होते हैं, बचते हैं 2, 13 एकम 2, यहाँ पर बचते हैं 15। लिख दिया है मैंने टोटल। और यहाँ पर आपके पास है 1 और 6, आपको एक ही नंबर रखना है 6, तो इस 1 को आप इधर उठाकर जोड़ दीजिए और आपके पास बनेगा 15, 8, 1 आके 6 में जुड़ेगा तो बनेगा 7 और ये 6, 15,876। कैलकुलेटर है तो फटाफट कैलकुलेटर से चेक करो, यही आंसर आने वाला है, मैं फिर गारंटी के साथ ले रहा हूं। आई मेरी बात समझ में? एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, यहां पर फटाफट आप समझ जाएंगे अभी एक ही बार में। मैं लूं इसको 324 ले लेता हूं, ठीक है, फटाफट आप कर पाएंगे। 324 ले लीजिए, 334 ले लीजिए, 384 ले लीजिए, ये आप ही के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं 384 ले लेते हैं, 324 भी बता दूंगा अभी, ठीक है। 384 लेते हैं, बड़ा नंबर है। और यहाँ पर बात करें हम इसके स्क्वायर की, तो स्क्वायर देखो कैसे करना है फटाफट। 384 के करीब कौन सा नंबर है हमें ये चेक करना है, और 384 के करीब 400 है, ठीक है। अभी आप 300 भी ले सकते हो, 390 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन 300 बहुत ज़्यादा दूर है तो 300 ना ही लो तो बढ़िया है, छोड़ दो इसे भाई। 390 या 400 ले सकते हो, मैं दोनों लेकर दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आपको 390 क्यों नहीं लेना है और 400 क्यों लेना है, ठीक है। चलो पहले हम सॉल्व करेंगे 400 से। 400 से मैं सॉल्व करूं तो 384 और 400 के बीच का जो अंतर है वो 16 का है, तो 16 ज़्यादा और 16 कम, प्लस और माइनस। चलो इस साइड हमें अंतर का स्क्वायर करना है और 16 का स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से 256। हो गई मेरी बात समझ में है आपको? चलो कितना होता है 256। और अब बात करें यहाँ पर 384 में 16 जोड़ते तो आता है 400 और 384 में से 16 घटाते हैं तो आता है 368। कितना आता है आपके पास? 368 आता है, ठीक है। अब डिवाइड में कितना देना है? 400 में 2 जीरो है तो 2 का डिवाइड दे दो और इससे इसको काट दो, ठीक है।
देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो फटाफट, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 3 बचेंगे, 6 चौक 24 होते हैं और 3 27 होते हैं, बचते हैं 2 और 4 3 12 होते हैं, बनते हैं 14। यहाँ पर है 256, लेकिन आपको इधर उतने ही नंबर लेने हैं जितना आप राउंड फिगर करते हो, जितना आप वो संख्या लेते हो करीबी संख्या, उसमें जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 ही संख्या लेनी है, मतलब इस 2 को उठाकर यहाँ पर ले आना है और अब आपके पास बनेंगे 14, 7 2 यहाँ पर आएंगे तो 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर पूरा नंबर। नोट कर दिया यहाँ पर, तो ये बन गया है आपका पूरा स्क्वायर। यहाँ पर देखो 390 भी ले सकता हूँ, लेकिन 390 के केस में क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो 384 है, 390 लेते आप तो 6 का डिफरेंस है भाई, 390 और 384 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 6 प्लस और 6 माइनस करना होता मुझे। 6 का स्क्वायर यानी डिफरेंस का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 6 जोड़ना है 390 और 6 घटाना है 380। यहाँ पर जो कितना जीरो है भाई, एक ही जीरो है, तो यहाँ पर एक ही जीरो का आप डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। एक जीरो है तो एक ही संख्या आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पर। अब देखो इससे आपने ये काट दिया, अब आपको 39 को गुना करना पड़ेगा पहले 380 से और फिर उसके बाद ये संख्या को इधर लाके जो भी आपका प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 39 को आप जब 380 से मल्टीप्लाई करोगे तो यदि किसी को पहाड़े आते हैं 40 तक 50 तक तो बढ़िया है, वरना आप कैसे करते हैं 380 फिर आप यहाँ लिखते 39 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते और आपको लगता है टाइम। इसलिए मैंने 390 लेने की बजाय 400 लेना ज़्यादा मुनासिब समझा, ताकि आपका आंसर फटाफट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से देखो एक और बताता हूँ आपको, बड़े आसान है, बस प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई, फटाफट प्रैक्टिस करते रहो, फिर देखो कितना मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं 888 की। बड़ा नंबर लिया है आपकी बार, और 888 का निकालने के 2 तरीके बताऊंगा मैं कैसे। इसकी करीबी संख्या है एक तो 890 और एक इसकी करीबी संख्या है 900। आप 890 लो या 900 लो, देखो इसमें 2 जीरो है ना, अकेला ही बचेगा, बड़ा फायदे का सौदा है 900 लेने का, तो मैं 890 और 900 दोनों से सोल्व कर देता हूँ। पहले लेता हूँ 890, 888 और 890 के बीच का डिफरेंस है आपका 2 का, तो आपको 2 जोड़ना है और 2 माइनस करना है भाई, ठीक है। 2 पोर्शन बनाने हैं, डिफरेंस जो अंतर आ रहा है 890 और 888 में 2 का अंतर आ रहा है, तो उसका स्क्वायर कर देना, तो 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4। जीरो कितना है भाई, एक जीरो यहाँ पर लिख देता हूँ 4। आगे सॉल्व करता हूँ मैं, जब 888 में 2 जोड़ना है तो बनेंगे 890 और 2 घटाना है तो बनेंगे 886, ठीक है। उसके बाद 890 में एक जीरो है तो एक जीरो का डिवाइड दे देना है 10 का, और यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेंगे 89 मल्टीप्लाइड 886, यहाँ पे आएगा 4। अब करो यहाँ पर गुणा, अब लगेगा आपको टाइम, ठीक है, और हमें टाइम बचाना है तो मैं लूँगा 900, और 900 के लिए सीधा सा रूल है भाई, 888 में 900 लूँ यदि मैं करीबी संख्या तो इसमें अंतर पड़ता है 12 का, तो यहाँ पे 12 प्लस और 12 माइनस, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 144, ठीक है। आगे बात करते हैं 888 में 12 जोड़ना है तो बनेगा 900, सॉरी जी भाई 888 में आप जैसे ही जोड़ोगे तो बनेगा 900, और यहाँ पर 888 में से 12 कम करोगे तो बनेगा आपके पास 868। 68 क्यों बनेगा भाई, 876 बनेगा, 876, ठीक है। आगे देखो फिर डिवाइड देना है 100 का, क्योंकि 900 में कितने जीरो है 2, और यहाँ पर भी 2 संख्याएं रहनी चाहिए, ठीक है। ये 2 जीरो कट गए, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, 9 छिंग 54 होते हैं आपके पास, 5 बचते हैं, 9 7 63 होते हैं, 5 68 होते हैं, 6 बचते हैं, 9 8 72 होते हैं और ये बनता है 78, और यहाँ पर आता है आपके पास 144। आपको 44 ही रखने हैं, 2 नंबर ही रखने, तो एक को आप इधर उठा लो तो आपके पास बचेगा 7 8 8 5 4 4, तो आपके पास यह अब आने वाला है स्क्वायर नंबर 7 8 8 5 4 4, और मेरे हिसाब से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कौन सा लेना आसान है कौन सा लेना नहीं आसान है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यदि कुछ और करना हो तो मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो भी करना है, और उसमें मैं बता भी दूंगा अभी कि कैसे कैसे करना है। तो आपका होमवर्क देखो क्या होने वाला है, 442, ठीक है, इसका करना है आपको स्क्वायर, 896 का स्क्वायर करना है,
279 का स्क्वायर करना है, 889 का स्क्वायर करना है। अब आपको देख लेना है कि आपको 890 लेना है, करीबी संख्या या कौन सी लेनी है। यहाँ पे आपको 335 का भी स्क्वायर करना है। अब आपको देख लेना है 340 लेनी है, 330 लेनी है, 300 लेना है, जिससे आपको आसान बन सके वो ही लेना है। ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेंगे, आपको फटाफट सॉल्व करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, मेथड फॉलो करना है। उसके बाद मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा मेथड, आया मजा या नहीं आया, क्या लगा, क्या इस बार मजा आपको आ रहा है, क्या आपको ऐसा लगा कि वहां पर टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे और आपको एक अच्छी और शानदार सुपर फास्ट ट्रिक मिल गई है। आगे मेरी बात समझ में? तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, सिलेक्शन बेच की क्लास में। एलसीएम एचसीएफ जहां चल रहा है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो से हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।